नीट में केमिस्ट्री ऐसे पढ़ो कि सिलेक्शन आपका पक्का हो जाए। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं केमिस्ट्री भी आपको दूंगा कि कैसे आप तैयारी करें नीट के लिए केमिस्ट्री पेपर को, क्योंकि केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। नीट केमिस्ट्री का मास्टर प्लान बेसिक से लेकर रिवीजन तक हम आपको आज यहाँ पे बता रहे हैं, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 में हम आपसे डील करेंगे केमिस्ट्री को समझो, रटो नहीं। यही कहना है, मेरा फलसफा यही है कि रटो नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए। आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ें कैसे, कहां पे फोकस करें। तो एनसीईआरटी के हर न्यूमेरिकल पर कम से कम 3 बार प्रैक्टिस आपको एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल पे करना है। हर चैप्टर का फॉर्मूला का एक A4 शीट बनाओ, फॉर्मूले की एक A4 शीट बनाओ। ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या स्ट्रैटेजी लेंगे? चलिए, हमारा फोकस होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल। इसे आप रोज देखो, अपनी स्टडी टेबल को सामने लगा लीजिए और रोज इसे देखिए और समझिए। ट्रिक्स एंड कलर कोड के नोट्स बनाओ, ट्रिक्स और कलर कोड से नोट्स बनाओ। इसके लिए आप जानकारी लेना चाहेंगे तो हमारी वीडियो है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे आप स्ट्रैटेजी करेंगे, उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्ट्रैटेजी होगा कि आप वहां पे, क्योंकि मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, तो मैकेनिज्म को फ्लो चार्ट की तरह याद रखो। फ्लो चार्ट जैसे होता है कंप्यूटर में, उस तरह से फ्लो चार्ट की तरह आप उसको याद रखिए। रोज कम से कम 10 सवाल को सॉल्व करिए। 10 सवालों को आपको रोज सॉल्व करना पड़ेगा। ये तैयारी की सेकंड पार्ट में हम आते हैं, जहां रिसोर्सेज ऑफ बुक्स, यानी बुक्स कौन सी हम लेंगे, वो भी तो इंपॉर्टेंट है, तभी तो पढ़ाई होगी हमारी। तो आइए देखते हैं बुक्स क्या है। बुक्स जो 100% जरूरी है वो मैं आज आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जो नीट के लिए, केमिस्ट्री के लिए जरूरी है। और चूंकि सिलेक्शन आपको पक्का करना है, एनसीईआरटी द बाइबल ऑफ नीट केमिस्ट्री, क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी केमिस्ट्री बुक्स आप ले लीजिए। हर लाइन से सवाल आ सकता है, इसलिए हर चैप्टर कम से कम 4 बार पढ़िए। स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थ्योरी टॉपिक सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी है, ये ध्यान दीजिएगा। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनएवसी फिजिकल केमिस्ट्री बालाजी पब्लिकेशन, टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट बेस यहाँ पर सवाल मिलते हैं। इनको आप करने की कोशिश करिए, बहुत अच्छा आप तैयारी में। आर.सी. मुखर्जी फॉर कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी, थोड़ा पुराना है लेकिन कंसेप्ट मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छी किताब है आर.सी. मुखर्जी की। आप यहाँ पर इसे ले सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए M.S. चौहान, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बालाजी बालाजी पब्लिकेशन, नीट लेवल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस मैकेनिज्म अच्छे से आपको एनसीईआरटी प्लस रिएक्शन फ्लो चार्ट बनाना बहुत जरूरी है। मैकेनिज्म और नेम रिएक्शन बार बार आप दोहराइए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी 100% होनी चाहिए। हर लाइन, हर टेबल, हर रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। वीके जायसवाल, ऑब्जेक्टिव इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छा होता है, ये आप अपने में नोट करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, PYQs के लिए MTG 33 ईयर्स नीट AIPMT केमिस्ट्री चैप्टर वाइज PYQs है। वहां पर आपको ट्रेंड समझने और रिपीटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी किताब है। प्रैक्टिस प्लस रिवीजन के लिए MTG NCERT एट योर फिंगरप्रिंट्स, इस बुक को आप लीजिए तो केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। NCERT पर आधारित MCQ, हर लाइन से जुड़े सवाल, अरिहंत प्रैक्टिस बुक्स, यानी इफ यू वांट मोर क्वेश्चन। बोनस टिप्स आपको मैं यहाँ देना चाहता हूँ, एक ही चैप्टर की 2 बुक्स को मिक्स मत करो, एक थ्योरी एक प्रैक्टिस करो, क्योंकि ज्यादा किताबें मत लीजिए, नोट्स खुद बनाइए। खासकर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में शॉर्ट रिएक्शंस चार्ट आप अलग से बनाइए, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट देना शुरू करिए वीकली। खुद को चेक करते रहिए मॉक टेस्ट के द्वारा। पार्ट 3 में अब हम आपको बताते हैं आपका टाइम टेबल क्या होगा, आपका डेली प्लान क्या होगा। नॉट ओनली टाइम टेबल, आपके डेली आपको करना क्या है, डेली प्लान देख लीजिए। डेली प्लान में आपको इंक्लूड करना होगा तीनों केमिस्ट्रीज के लिए कैसे कैसे आप उसको प्लान करेंगे। 45 मिनट्स
थ्योरी फ्रॉम एनसीईआरटी। थ्योरी एनसीईआरटी की थ्योरी आपको 45 मिनट्स, 45 मिनट्स आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस यानी टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। हमने कहा आपको टॉपिक वाइज आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। 30 मिनट रिवीजन प्लस शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करना है, 30 मिनट उस पर देना है आपको। डेली का प्लान ये हम आपको बता रहे हैं। 15 मिनट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाई क्यूज को सॉल्व करिए तो आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। वीकली टेस्ट जरूर दीजिए, वीकली टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसे देना जरूरी है। तो वीकली टेस्ट दीजिए जिससे आपका चेक होता रहे। पार्ट 4 में आपका रिवीजन का क्या स्ट्रैटेजी है, रिवीजन में आप किस तरह से कौन सी स्ट्रैटेजी लेंगे, क्योंकि 4 बार रिवीजन का रूल होना चाहिए, यानी 4 टाइम्स रिवीजन रूल आपको होना चाहिए। और ट्राई कलर में आपको हमेशा बताता हूँ, यूज द ट्राई कलर। रिवीजन स्टेप्स आप आइए यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री के लिए क्या होगा, बहुत स्पेसिफिक रिवीजन स्टेप्स होते हैं यहाँ पर। और आपको तीनों केमिस्ट्री, फर्स्ट रिवीजन आफ्टर 24 आवर्स, आफ्टर फर्स्ट स्टडी आप जब करते हैं उसके 24 घंटे के बाद पहला रिवीजन, सेकंड रिवीजन उसके 7 दिन बाद फिर से आप करिए, सेकंड रिवीजन 7 दिन बाद आप करिए, थर्ड रिवीजन 24 दिन के बाद आप करिए, तीसरा रिवीजन आपका होगा 24 दिन के बाद, आप उसे ध्यान दीजिए। एंड फोर्थ रिवीजन 1 महीना बाद, यानी फुल टेस्ट के साथ आप यहां पर अपीयर हुई, जैसे एग्जाम के पहले एग्जाम होता है। मेक फ्लैश कार्ड्स एंड क्विक शीट्स आप बनाइए, जो लास्ट मिनट में आपको बहुत अच्छा हेल्प करती है, हमेशा आपको बार बार रिकॉल करने के लिए। केमिस्ट्री से डरिए नहीं, डरो नहीं, प्यार करो, तभी बनोगे डॉक्टर। आप केमिस्ट्री से प्यार करिए, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको अच्छा रिजल्ट देगा। फॉलो करियर गुरु फॉर मोर वीडियोस और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपको अपडेट्स